पे हमने E1 फर्स्ट टेंजेंट के ऊपर काट लेना, ठीक है। E1 पॉइंट लग गया। हाँ जी सर। फिर जब हम ये जो सा फर्स्ट, ये जो T1 से लेके E1 तक का डिस्टेंस है, ये फर्स्ट सब कॉर्ड का डिस्टेंस है। ये कैसे कैलकुलेट होगा ये मैं न्यूमेरिकल में बता दूंगा। पहले आप प्रैक्टिकल चीज समझ लो कि सबसे पहले आपने फर्स्ट सब कॉर्ड कहाँ मार्क करनी है, आपने यहाँ पे मार्क करनी है फर्स्ट सब कॉर्ड। क्लियर है? T1 से लेके E1 का निशान लग जाएगा। क्लियर? क्लियर? हाँ जी सर। अब देखो E1 जो पॉइंट है ये हमारा जौन सा है, ये हमारा फर्स्ट सब कॉर्ड को डिनोट कर रहा है। E1 से हमने O1 ऑफसेट थ्रो करना है, ठीक है। E1 से हमने O1 ऑफसेट थ्रो करना है, ठीक है। ठीक है, तो हाँ जी अब सर। O1 ऑफसेट थ्रो करने के लिए हमें O1 ऑफसेट की लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। O1 ऑफसेट की लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक। अब O1 ऑफसेट की लेंथ आती किससे है? फार्मूले से आती है, इस फार्मूले से आती है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी सर। कितनी लेंथ आई है O1 ऑफसेट की? इन्होंने कैलकुलेट की हुई है 0.02 मीटर आई है। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। हाँ जी सर। अब इसको अभी आप समझो कि प्रैक्टिकली कैसे करना है। अगर O1 ऑफसेट की लेंथ 0.02 मीटर है तो उसको हम ग्राउंड पे सेट कैसे करेंगे, पहले ये समझो। ये 0.02 मीटर कहाँ से आया ये मैं न्यूमेरिकल में समझाऊंगा। ये 0.02 मीटर को कैसे सेट करना है देखो। अब आपके पास O1 ऑफसेट की लेंथ 0.02 मीटर आ गई है हमारे पास। हम क्या करेंगे, मेजरिंग टेप लेंगे, उसका 0 एंड T1 पे रखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक जी है, सर। और हमारी फर्स्ट सबकॉर्ड की लेंथ कितनी थी? 3.59। तो यहाँ पे T1 पे 0 है तो E1 पर पहुंचेंगे तो 3.59 बन जाएगा। हाँ जी सर। तो 3.59, अब 0 एंड हमारा यहाँ पे है, E1 पे हमारा 3.59 है। फिर हमने टेप को स्विंग करना है, हमारा 0 एंड यहीं पे है और उसके बाद यहाँ पे 3.59 है, यहाँ पे 0 वाला पकड़ के रखेगा 0 एंड को। हमने टेप को यहाँ पे घुमाना है, 3.59 के रेडियस में ही घूमेगी ये, है ना? है ना? हाँ जी सर। कितना 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 हमने रोटेट करना है? जितना ऑफसेट है। ऑफसेट कितना आया हमारे पास? 0.02 मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है 0.02 मीटर, E1E। क्लियर है? सर आर्क के जैसे घुमानी है ना सर वो टेप, जैसे हाँ, हम आर्क लगाते हैं। आर्क की तरह घुमानी है पर डिस्टेंस सीधा ही रहेगा। ठीक है सर। आर्क का जब घूम गई तो आप ई पॉइंट लगा लोगे, वो ई पॉइंट लगा लेना आपने, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया कर्व के ऊपर, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया था पहली सब कॉर्ड की लेंथ कैलकुलेट होती है और लास्ट वाले की होती है। बीच वाली कोई सब कॉर्ड की लेंथ कैलकुलेट नहीं होती, वो स्टैंडर्ड ही रहती है, ठीक है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड कितनी होती है? वो फुल कॉर्ड की लेंथ होती है। फुल कॉर्ड या सब कॉर्ड प्रोड्यूस्ड, एक फुल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है? 30 मीटर होती है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी सर। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से। अब आगे देखो हमारे पास ई पॉइंट लग गया। फिर हम क्या करेंगे, T1 पे 0 एंड रख देंगे टेप का, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद ई पॉइंट तक टेप सीधी खिंच जाएगी, हाँ जी ठीक है। सर। फिर हम इसी को ही आगे प्रोड्यूस कर लेंगे। देखो सब कॉर्ड को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस सब कॉर्ड को हम आगे प्रोड्यूस कर लेंगे, इसी की लाइन में आगे टेप और खींच देंगे। क्लियर है? इस लाइन में आ जाएगी टेप। हाँ जी सर। जब इस लाइन में टेप आ गई तो हमने क्या करना है, इस लाइन में टेप आ गई हमारी, हमने क्या करना है, ई से लेके आगे तक 30 मीटर का निशान लगा लेना। ई से लेके, क्योंकि वो फुल कॉर्ड की लेंथ है, वो फुल कॉर्ड की लेंथ है। ई से लेके आगे E2 तक 30 मीटर का निशान लगा लेना, ठीक है। वो C2 की लेंथ बनेगी, वो फुल कॉर्ड की लेंथ बनेगी, ठीक है। ई से लेके देखो T1 ई की लाइन के आगे बढ़ा देना है, सब कॉर्ड प्रोड्यूस्ड होगी। मेथड ही यही कहता है। और कितना प्रोड्यूस करना है, ई से लेके E2 मार्क करना है, कितना? 30 मीटर। क्लियर है? हाँ जी सर। अब हमारे पास ये जो लेंथ आई, ये फुल कॉर्ड की लेंथ आई, जो कि कितनी है? 30 मीटर, या इसे हम सब कॉर्ड प्रोड्यूस भी कह सकते हैं। क्लियर है? ई से लेके E2 तक 30 हाँ मीटर। जी सर। उसके बाद हमने क्या करना है, E2 पे हमने O2 ऑफसेट देना है,
ठीक है। E2 पे हमने O2 ऑफसेट देना, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर। अब O2 ऑफसेट कितना देना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है पुल द टेप इन द डायरेक्शन, ये सब लिखा हुआ है। E2 बिकम्स इक्वल टू 30 मीटर, तो E2 हमारा 30 मीटर के बराबर हो गया। होल्ड द जीरो एंड ये सब ठीक है। ऑफसेट कितना है 1.758, तो ऑफसेट 1.758 कैसे देंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपने अब जब आपके पास ये लाइन ऑफ साइट बन गई, आपके पास E2 पॉइंट लग गया यहाँ पे। हाँ जी सर। अब आप क्या करोगे, टेप का जीरो एंड E पे रखोगे, ठीक है, ठीक है। हाँ टेप जी। का जीरो एंड E पे रखोगे और E2 पे 30 मीटर आ जाएगा। हाँ जी सर। उसके बाद आपने इसको रोटेट करना है, स्विंग करना है, स्विंग हो जाएगी ऐसे। हाँ जी सर। कितनी स्विंग करनी है, O2 ऑफसेट के बराबर। O2 ऑफसेट कितना है 1.758, तो 1.758 ऑफसेट O2 है, उसके बराबर जब 1.758 आ गया तो आपने यहाँ पे निशान लगा देना, F पॉइंट लग जाएगा, क्लियर। ठीक है सर। तो ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया कर्व पे। आगे चलेंगे, अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे, अब हमने E पॉइंट पे दोबारा टेप रख लेनी, ठीक है। E से आपको F पॉइंट मिला हुआ है, इसी की लाइन ऑफ साइट को आगे एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंड कर दोगे। हाँ जी सर। ये लाइन ऑफ साइट ये इस डायरेक्शन में लाइन हो जाओगी, ठीक है। हाँ जी सर। फिर उसके बाद F पे रखना है जीरो एंड, और यहाँ पे FR लगा देना है 30 मीटर पे, क्योंकि ये भी इंटरमीडिएट है, फुल कॉर्ड है, सब कॉर्ड प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। हाँ जी सर। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने इसके यहाँ पे खड़े होके O थ्रू ऑफसेट देना है। कैसे दोगे, O थ्रू O3 की लेंथ कितनी आ गई, O3 की लेंथ इन्होंने यहाँ पे अब इतना कैलकुलेशन किया नहीं, जितनी भी O3 की लेंथ होगी उतना आपने ऑफसेट दे देना है और स्विंग करनी है, जहां पे उतना ऑफसेट आ गया वहां पे G पॉइंट लगा देना, ठीक है। हाँ जी सर। तो इन सब पॉइंटों को जोड़ते जाओ, T1 E F G, आगे से आगे जोड़ते जाओ, ये आपकी कर्व बनती जाएगी, ठीक है, ठीक है। सर जब हमने स्विंग करना है सर उसको हाँ जी, किसी भी पॉइंट पर रख के, तो हाँ सर जी। वो जो हम ऑफसेट की सर जो लेंथ है वो किससे मेजर करेंगे सर? E2 से सीधी लेंथ जो है तो यहाँ से E2 की F तक सर की लेंथ। जैसे सर हमने, हाँ जी सर, टेप तो सर हमने जैसे ई पर रखी हुई है और E2 पर सर हमने वो उससे स्विंग किया है, तो दो सर वो दूसरी वाली टेप, ऑफसेट। अच्छा दूसरी दूसरी टेप, ठीक है। इतना ठीक कुछ है क्या सर। हो ठीक गया, है। ठीक है। ठीक है सर। तो हाँ जी। इस तरीके से हमने ये, इसको बोलते हैं ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। क्यों बोलते हैं इसको, देखो ये सबसे पहले ऑफसेट ले रहे हैं, ऑफसेट ले रहे हैं इसलिए ऑफसेट वर्ड आ गया। कॉर्ड प्रोड्यूस मतलब देखो ये पिछली कॉर्ड को आगे प्रोड्यूस किया था, फिर उसके बाद ही आगे ऑफसेट लिया गया, है ना, है ना। हाँ जी सर। ऐसे ही इस कॉर्ड को भी आगे प्रोड्यूस किया गया, तभी आगे ऑफसेट लिया गया। मतलब कि हम कॉर्ड प्रोड्यूस से ऑफसेट ले रहे हैं, तो हम आर्क सेट या आपकी कर्व सेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड मेथड बोला जाता है, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये मेथड भी जो सा है आपके, ये प्रैक्टिकल में भी आता है, थ्योरी में भी है। तो इस तरीके से अब हम ये जो वैल्यूज जो मैंने बताई थी कि सब कॉर्ड की लेंथ कैसे आनी है, फुल कॉर्ड की लेंथ कैसे आनी है, ऑफसेट्स की लेंथ कैसे आनी है, ये कैसे कैलकुलेट करनी है, ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में समझाता हूँ, ठीक है। हाँ जी सर। तो अब देखो इसका न्यूमेरिकल देखो, एक न्यूमेरिकल देखो, इसका न्यूमेरिकल करेंगे। टू स्टेट्स इंटरसेक्ट एट चेन एज 48 + 10 मीटर। इसका मतलब पता है 48 + 10 मीटर का मतलब क्या है, इसका मतलब है 48 चेन्स +10 मीटर, ठीक है। इसका मतलब है 48 चेन्स +10 मीटर। एक चेन कितने मीटर के बराबर होती है, 30 मीटर लेनी है हमने, ठीक है। सर 20 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता हमने 30 वाली लेनी है स्टैंडर्ड, तो 30 है। ठीक मीटर। है। इस ये टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी, 48 × 30 + 10 मीटर, जितना आ गया वो टोटल मीटरों में आ जाएगा, ठीक है। 48 चेन्स +10 मीटर, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर। तो ये बनेगा 48 × 30, उतना मीटर में 10 मीटर और ऐड कर देंगे, टोटल मीटरों में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। टू स्टेट्स इंटरसेक्ट एट चेन एज 48 + 10, मतलब कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, फिगर दिख रही है, ये जो दो स्टेट्स, एक ये वाली स्टेट और एक ये वाली स्टेट, ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हमें चेन एज दी गई है, कितनी दी गई है, 48 + 10,
ठीक है, इस पॉइंट की, ठीक है। एंड द डिफ्लेक्शन एंगल बीइंग 50 डिग्री, ये डिफ्लेक्शन एंगल इस पॉइंट पे कितना है, 50 डिग्री। कैलकुलेट ऑल द नेसेसरी डाटा फॉर सेटिंग आउट 6 डिग्री कर्व, डिग्री ऑफ कर्व दे दी 6 डिग्री। तो आपको मैंने पहले बताया था डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्व में रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ द कर्व इज इक्वल टू 1719 बटा डी। यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हो डी की वैल्यू डालने के बाद, ठीक है। बाई दी, अब कैसे सेट करनी है, बाई दी मेथड ऑफ ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड। अब ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड से सेट करनी है। पैग इंटरवल हमने 30 मीटर लेने। ये जो पैग इंटरवल 30 मीटर का मतलब ये है कि सब कॉर्ड की लेंथ तो आप कैलकुलेट करोगे, जो फुल कॉर्ड या सब कॉर्ड प्रोड्यूस्ड है उसकी लेंथ 30 मीटर लेनी है। वैसे भी स्टैंडर्ड 30 मीटर लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है डिफ्लेक्शन एंगल लिखा है 50 डिग्री, तो डिग्री ऑफ कर्व आपको 6 डिग्री गिवन है। तो रेडियस ऑफ द कर्व निकाल लो कि डिग्री से r इज इक्वल टू 1719 बटा डी। तो ये फार्मूला कैलकुलेट